नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एक नॉर्मल से टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में आपको अगर पता है तो अच्छी बात है। जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, एक ये नई टाइप का तरीका है काम करने का, पैसे कमाने का। दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। पहले जो मॉडल्स थे वो आज नहीं चलेंगे, और जो आज के मॉडल्स हैं वो कल, परसों, तरसों, कभी ना कभी वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो जब दुनिया में सब कुछ बदलता ही रहता है, सॉरी एक्सक्यूज मी, जब दुनिया में सब कुछ बदलता ही रहता है, जब कुछ चेंज होता ही रहता है, जब आप कुछ किसी चीज पे ऐसे रिलाई नहीं कर सकते कि वो हमेशा के लिए वैसी ही रहेगी। मोस्टली मोस्टली कुछ चीजों पे तो हम रिलाई कर सकते हैं, जैसे माता पिता का प्यार, ठीक है। कुछ लोग तो उस पर रिलाई नहीं कर पाते, बट बहरहाल बात ये है कि आप जब भी काम, किसी भी टाइप के क्या बोलते हैं, पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बचपन में ही हम सीख जाते हैं कि पैसे कमाने जरूरी है जिंदगी में, है ना। क्योंकि पैसों से ही हमारी टॉफी, चॉकलेट, चिप्स, है ना, अलग अलग टाइप के व्यंजन जो हम खाते हैं, नमकीन फमकीन, हैं, कितने हम स्ट्रीट फूड्स खाते हैं। तो ये तो खाने की बात हो गई, लेकिन हो सकता है टॉयज हो, गेम्स हो, वीडियो गेम्स हो, है ना, कार्ड्स हों, जो भी चीज़ है। बच्चे जो जो आज के ज़माने में, मैं तो अपने ज़माने में यही करता था, तो मेरे को यही पता है, ठीक है। तो जो भी आप आज के ज़माने में कर रहे हैं, हो सकता है वो चेंज हो जाए, लेकिन एस्पिरेशन तो रहेगी, राइट। और जब एस्पिरेशन रहेगी तो पैसा कमाना भी ज़रूरी है, राइट। अब पैसा कमाना, मैं तो कहता हूँ ज़रूरत तो है, ठीक है, ज़रूरत तो है ही, लेकिन एस्पिरेशन का भी कंपोनेंट अब जुड़ते जा रहा है उसमें, ठीक है। कि हमको सिर्फ क्या नीड है वो नहीं, हमको क्या वांट है वो भी हम देखते हैं पैसा कमाते हुए, कि हमको कितना कमाना चाहिए, है ना। और ज्यादातर लोग से अगर आप पूछेंगे कि आपको कितना पैसा कमाना है, यानी कि आप जब इस जर्नी पे निकले हैं, आप पैसा कमाने की जर्नी पे निकले हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कितना कमाना है। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे इतना कमाना है, इतना कमाना है, कि ताकि मुझे प्राइस ना देखना पड़े किसी चीज का, ठीक है, प्राइस ना देखना पड़े, मैं बस ले लूं, ठीक है। अब आप बताइए, जो अमीर लोग हैं क्या वो लोग प्राइस नहीं देखते? जिन जिनकी नेटवर्थ 1,000 करोड़ में भी है, ठीक है, 1,000 करोड़, लाख करोड़, 10,000 करोड़, जो भी है, तो उस हाइट पे जिसकी नेटवर्थ है, सोचिए आप कि क्या वो इंसान प्राइस टैग्स नहीं देखता। उनकी खरीदने की चीजें बढ़ गई हैं, वो जो खरीदेंगे चीजें वो बहुत ज्यादा पैसे में आती हैं, ठीक है। प्राइस पॉइंट तो वो लोग भी देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी बेहुदा नंबर आप बोल देंगे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो प्राइस पॉइंट तो हर इंसान ही देखता है। तो लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो लोग चाहते हैं पैसे से, है ना। क्योंकि ज़रूरतें आपकी हमेशा उतनी ही रहती हैं। जैसे एक इंसान अगर खाना खाना चाहे तो कितना ही खा लेगा, राइट। कितना भी अच्छा खाना हो, कितना ही खा लेगा, उसके पेट की कैपेसिटी है। उसको एक्सीड करेगा तो फिर और कोई मेडिकल इश्यूज हो जाएंगे, राइट। आप दवा पे भी कितना ही खर्चा कर लेंगे, अपने अपने फिजिक पे कितना ही खर्चा कर लेंगे, उसकी भी कोई तो लिमिट होगी। कि एक पॉइंट के बाद आपको लगे कि हाँ, अब मैं सफिशिएंटली हेल्दी फील कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू स्पेंड मोर, है ना। ऐसी जिंदगी में हमारे जो नीड्स हैं वो खत्म हो जाती है, लेकिन डिजायर्स जो है वो, समझ लीजिए, कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिजायर्स आपके खुद के नहीं है। डिजायर्स जो है आपके खुद के नहीं है। आपने दुनिया में दूसरे लोग को जिन चीजों को डिजायर करते हुए देखा है, ज्यादातर आप उन्हीं चीजों को डिजायर करते हैं। अगर किसी के पास बड़ा घर है और वो आपको दिखा रहा है कि ये बहुत बड़ा घर मैंने लिया, ठीक है, तो आप भी वो बड़ा घर लेना चाहेंगे, है ना। डिजायर है, किसी ने दिखा के या आपको जला के आपको आपके अंदर उजागर किया, राइट। आपको उसके पहले उस बड़े घर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप अपने छोटे घर में खुश थे, बट आपको बड़ा घर चाहिए। तो वैसे ही पैसा कमाना हर चीज में जरूरत होती है, काम आता है,
हमको अच्छा लगता है कि क्या बोलते हैं उसे, हम पैसा कमाएं और किसी तो ऊंचाई पे पहुंचे हम जिंदगी भर में, ठीक है, राइट। तो ऐसे में ऑब्वियस सा बात है, कहाँ से कमाएं, राइट। तो आप बताइए कि ज्यादातर लोग कहाँ से पैसा कमाते हैं? अगर आपने गेस किया कि एग्रीकल्चरल, उससे, तो अब सही है, क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिया में एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड काम करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं, ठीक। एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, ठीक है, इन चीजों से ज्यादातर लोग मोटा मोटा इन्हीं चीजों पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट आते हैं। फिर आपका आईटी सेक्टर हो गया, है ना। ऐसे में आप धीरे धीरे देखेंगे तो रियल एस्टेट तो है ना। अब मैं इन चीजों को एक ऑर्डर में नहीं बोल रहा, ठीक है। आप ऑर्डर जाके अपने हिसाब से पता कर सकते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं जिनसे लोग पैसा कमाते हैं, है ना। अब देखिए, रोटी कपड़ा मकान जो है, ये तो सबसे सिंपल सी चीजें हैं। जो खाने की चीजें हैं, उनसे आप हमेशा पैसा कमा सकते हैं। आप जो क्लोथिंग है, उनसे आप हमेशा ही पैसा कमा सकते हैं। जो घर है, उससे भी आप हमेशा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो कैसा घर है, किस हिसाब से है, क्या रिक्वायरमेंट है आज के मार्केट की, वो अलग बात है। लेकिन रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है, ठीक है, क्योंकि इंसान हमेशा प्रेफर करेगा कि वो चार दीवारी के अंदर सोए rather देन कि बाहर स्ट्रीट्स, है ना। भले आप कितना भी अच्छा बेड दे दे, चार दीवारी के अंदर इंसान जमीन पे भी सो लेगा। लेकिन खाट पे, बहुत अच्छी आलीशान किंग साइज बेड पे भी अगर आपको उसको फुटपाथ पे ही सुलाना है, ठीक है, तो वो नहीं सोना चाहेगा, है ना। तो ये बात हो जाती है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, जिस पॉइंट पे मैं इतनी देर से गेट टू करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हम भटक जाते हैं। कोई बात नहीं, भटकना भी जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि अगर आप सारे जिंदगी में काम इमीडिएट और एक तरह से कह लीजिए डिटरमिन्ड पाथ पे करेंगे ना, तो जिंदगी में कुछ नया होगा नहीं। और जब जिंदगी में कुछ नया होगा नहीं ना, तो फिर जब कुछ नया होगा तो उसको आप झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए जिंदगी में ना कभी कभी नए रास्तों पे चल देना चाहिए। कभी कभी यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, क्योंकि हो सकता है जिंदगी आपको कुछ नया समझा दे, कुछ नया दिखा दे, कुछ नया बता दे, क्योंकि लाइफ से अच्छा बेटर टीचर कोई है ही नहीं। लाइफ आपको जिंदगी में इधर उधर थपेड़ते रहती है, इधर से उधर से इधर से उधर, और आप फिर उसके फ्लो को जितना आप रेजिस्ट करते हैं, उतना ही आप फिर सफर करते हैं, और उतना ही आप वो लेसन सीखने से वंचित रह जाते हैं, है ना। बहरहाल, बात यह है कि आप यूजुअली नौकरी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, किसी भी हो सकता है, या तो इंडिया में या तो इंडिया के बाहर, है ना। आप मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आप काम पे जाते हैं और आप बस उसमें लग जाते हैं कि अब मेरे को अपना रैंक बढ़ाना है। फिर रैंक, रैंक नहीं, मतलब कि जो डेजिग्नेशन है, आपकी पोजीशन है आपकी कंपनी में, वो बढ़ाना है, ठीक है। वो गेमिंग टर्मिनोलॉजी मैंने यूज कर ली, रैंक बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है, ठीक है। बाकी तो मोटा मोटा कॉर्पोरेट लैडर भी उसी तरह है कि ज्यादातर लोग नीचे हैं और फिर पिरामिड ऐसे है ना? और टॉप पे बहुत कम लोग हैं, तो टॉप पे सीटें नहीं बढ़ सकती, इसलिए कट थ्रोट कंपटीशन होता है। और जो कंपटीशन होता है, उससे ही ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट एम्प्लॉयज मिलते हैं, है ना। अगर कंपटीशन ही ना हो, तो ऊपर भी वही एम्प्लॉयज पहुंच जाएंगे जो नीचे बेकार थे। कंपटीशन है, लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए ही वो कंपनी इतना ऊपर है, ठीक है। अगर पिरामिड में आपको सबको इक्वल करना है, तो ये पिरामिड को कोलैप्स करना पड़ेगा आपको, सबको नीचे लाना पड़ेगा, फिर पिरामिड नहीं रहेगा, फिर ये फ्लैट लैंड्स हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए कंपटीशन जब होता है, तो वो ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है, ये है कंपटीशन का स्ट्रक्चर। कुछ लोग जीतते हैं और ज्यादातर लोग हारते हैं। हारने की भी डिग्री सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो आज जीता है वो कल भी जीता रहेगा। हो सकता है कल को वो हार जाए, और जो हारा हुआ है आज वो कल जीत जाए। तो फेयर सिस्टम है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि फेयर सिस्टम है। और फेयर सिस्टम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना खुद का एक पिरामिड खड़ा कर लीजिए। आपको किसने रोका है?
अपना खुद का पिरामिड खड़ा करने के लिए, है ना, है ना। ये बात हो जाती है। तो अब कॉर्पोरेट में आप अच्छी जॉब करते हैं, आपको इंक्रीमेंट्स कैसे मिलेंगे? जब आपका अप्रेजल अच्छा होगा, जब आपका नाम दिया जाएगा अगले प्रमोशंस में। अब कुछ कुछ लोग के तो प्रमोशंस हो जाते हैं लेकिन पैसे बढ़ते नहीं, लेकिन लोग खुश हो जाते हैं कि एक नया नाम लग गया उनके नाम के पहले, अब जूनियर से सीनियर हो गए, है ना। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे नामों पे लोग खुश तो हो जाते हैं, बट वो प्रैक्टिकलिटी नहीं देख पाते उस चीज में कि इसमें एक्चुअल में मेरे पैसे तो बढ़े ही नहीं और काम बढ़ा दिए इन लोगों ने, है ना। तो वो बड़ा नाइंसाफी है उन लोगों के साथ। काम बढ़ गया अगर आपका और आपके पैसे नहीं बढ़े, आपको तो स्ट्राइक करनी चाहिए। पर ठीक है, चलिए, आप इतने टाइम से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो कल को वो बढ़ा देगी अपने आपके हिसाब से, आपके योगदान के हिसाब से। हो सकता है अभी वो इतना फील नहीं करते कि आपका इतना योगदान है, तो आप उनको फील कराइए। आप उनको फील कराइए कि हाँ देखिए, मैं इतना योगदान करता हूँ, इतना कंट्रीब्यूशन है मेरा। और अगर आप नहीं बढ़ाते, देन मे बी आई कैन लीव, मे बी आई शुड लीव, है ना। आपके पास हो सकता है कोई ऑफर आ जाए, तो आप उनको ये दिखा के बोल सकते हैं कि भैया अगर आपको ऑफर मैच करना है तो कीजिए, वरना फिर हम जा रहे हैं, राइट। तो ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका पैसा ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाए। लेकिन अब आप फाउंडर के लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते ना। जो लोग स्टॉक ओन करते हैं, जो लोग एक्चुअल में समझ लीजिए उस कंपनी में ओनर्स हैं, है ना, किसी भी परसेंटेज ऑफ शेयर्स के ओनर्स हैं, ठीक है, उनके लेवल पे तो आप नहीं पहुंच सकते, आपने कितना भी वो कर दिया। देखिए, आप अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, तो गूगल में सुंदर पिचाई जी है ना, उन्होंने भी शेयर्स खरीदे ही हैं, मतलब उनके भी शेयर्स हैं ही, राइट। बट फिर भी क्या वो लैरी पेज जितने लेवल पे पहुंच पाएंगे? अब लैरी पेज तो अल्फाबेट में वो है ना, तो उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे ना वो गूगल में ही रह के रह जाएंगे। और उसके बाद अगर उनको कुछ करना है उससे बड़ा, तो उनको खुद की ऑर्गेनाइजेशन चालू करनी पड़ेगी। और खुद की ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल आपका फुल रहता है, इसलिए आपका डाउनफॉल भी फुल ही होता है ना। ये जो रिस्क है, इसी की वजह से आपको फिर उसका प्रॉफिट करने का वो मिलता है इंसेंटिव, कि ये अगर डूबा तो भी मेरा, ये अगर उड़ा उठा तो भी मेरा, ठीक है। अगर वो उठा तो भी मेरा इंसेंटिव ही ना रहे, तो कोई क्यों इतना बड़ा रिस्क ले? कोई नहीं लेगा रिस्क ऐसा फिर, है ना। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में आप होते हुए एक पॉइंट के बाद स्टैग्नेट कर जाते हैं। हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से नहीं, जो मैंने बताई, इन चीज़ों की वजह से कि आप, हो सकता है उम्र में अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, हो सकता है आप उतना काम नहीं कर पाते जितना आप पहले कर पाते थे, हो सकता है कि आप अपने आप को इतना अपग्रेड नहीं कर पाए, आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। ऐसे किसी भी रीज़न की वजह से आप निकाले जा सकते हैं, या फिर आपको धीरे धीरे मतलब बोल दिया जा सकता है कि आप यार चले जाओ, ठीक है, जैसे भी है। लेकिन मोटा मोटा बात यह है कि काम तो है ही, वर्किंग है ही। फिर दूसरा चीज लोग सोचते हैं कि बिजनेस है, बिजनेस बिजनेस करेंगे हम। अब बिजनेस करना क्या आसान चीज है? अब बताइए, बिजनेस खड़ा करना कहीं से भी, सबसे पहले तो उसको पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से लाओगे? पहले आपको काफी टाइम तक काम करना पड़ेगा, लेकिन जब आप बहुत टाइम तक काम करोगे तो आपके अंदर वो जेस्ट, जो यंगनेस है, जो एक तरह से कह लीजिए एक ज़ील है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, वो चली जाती है। तो इसलिए बिजनेस करना इज नॉट इजी, है ना। हो सकता है बिजनेस आप छोटा सा चालू करें, लेकिन छोटा सा बिजनेस क्यों चालू करेंगे? अगर आप एक लेवल पे हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने बहुत पैसे कमाए, राइट, आपको सिंपल लाइफ नहीं चाहिए, आपको जो लाइफ आप जी रहे हैं उसी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो आप छोटे से बिजनेस कैसे चालू कर पाएंगे? जबकि बिजनेस छोटे ही चलते हैं। छोटे बिजनेस इंडिया में देखिए हर जगह है, छोटे 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 बिजनेस रहते हैं, वो हर जगह चलते हैं, ठीक है। छोटे बिजनेस का क्या फायदा है कि अ, उसमें फेलियर का मार्जिन जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप मतलब समझ लीजिए ऐसे इकोसिस्टम में है कि वो मोटा मोटा काम चला देता है आपका भी।
लेकिन वहीं जब थोड़ा भी बड़ा आप सोचते हैं कि और ज़्यादा मैं कमा लूँ, और ज़्यादा कुछ कर लूँ, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? आपको फिर रिस्की चीज़ें करनी पड़ती हैं, और फिर उनका भी 100% तो किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन उनका लाइक्लीहुड धीरे-धीरे कम हो जाता है। जैसे 70 से 60 से 50 से 40% तक आ जाता है, राइट? तो ऐसे धीरे-धीरे ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और बिज़नेस अगर आपके अंदर एक्यूमेन नहीं है बिज़नेस करने का, क्योंकि बिज़नेस क्या है? सिंपल बिज़नेस समझ लीजिए, कंपनी में तो कंपटीशन होता है, लेकिन वो फिर भी आपको बाहर के कंपटीशन से बचा के रखती है कंपनी, ठीक है? कंपनी का कंपटीशन इज लाइक दो भाइयों के बीच का कंपटीशन, है ना? कंपनी के अंदर जो हो रहा है, जो कंपनी के बाहर हो रहा है, वो एक्चुअल में दो देशों के बीच में जैसे लड़ाई होती है वैसे हो रही होती है, ठीक है? कि कंपटीशन जो है वो एक दूसरे से बेटर प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, तो उनसे पहले पैटर्न उन्होंने हथिया लिया, फिर उनसे जो भी मतलब कॉम्पनसेशन और ये सब वो सब होता रहता है, केस पे केस डलते हैं। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि प्राइसेस कम कर देंगे, या फिर आपके टैलेंट्स को लेके चले जाएंगे, ठीक है? आपके टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज हैं उनको दूसरे लोग लेके चले जाएंगे। ऐसे काफी चीजें होती हैं जिसको आपने कभी फेस नहीं किया होगा। अगर आप मतलब किया होगा, थोड़ा बहुत तो फेस किया ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि फुल्ली आइसोलेटेड थे आप, लेकिन फिर भी काफी चीजें आपने नहीं फेस की हैं, और वो एक साथ तो बिल्कुल नहीं की हैं, ठीक है? ये एक साथ फेस करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडिविजुअल चाहिए, जो सारे लोग नहीं होते, बहुत कम टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? और वो भी अकेले नहीं फेस कर पाते, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता। एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है, एक कोर ग्रुप होता है, जो मिल के उस बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, राइट? तो ऐसे में बीच में, यानी कि ना बिजनेस और ना ही जॉब, ना बिजनेस और ना ही जॉब, उसके बीच में एक चीज आती है जो कि है गिग वर्किंग, ठीक है? गिग वर्किंग क्या है? ये होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके समझ लीजिए, जो पर आवर बेसिस पे काम करते हैं। आपके डॉक्टर्स भी हो सकते हैं वो, है ना? कि वो पर कंसल्टेशन फीस लेते हैं, डॉक्टर्स। या फिर हो सकता है कि आपके लाइक स्मॉल बिजनेस जैसे होता है ना, कि आप छोटी सी इन्वेंटरी, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गई। ड्रॉप शिपिंग आपने काफी टाइम तक सुना होगा। अगर ड्रॉप शिपिंग होती है कि आपने कहीं से सस्ते में बल्क में माल उठाया, और फिर वही माल आप एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके कहीं बेच रहे हैं, ठीक है? उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में हो सकता है आप खुद स्टोर भी ना करना पड़े वो चीज़, वो आप जहाँ बेच रहे हैं वहां पे आप स्टोर करा दीजिए, और उस हिसाब से चल जाता है काम। जैसे कुछ ऑनलाइन साइट्स भी काम करती हैं ये। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को किसी की एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं है फ्री में, ठीक है? लेकिन आप समझ जाइए। तो बात ये है कि गिग इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जॉब्स की रिक्वायरमेंट जो है ना, किसी भी कंपनी को जॉब का जो टोल है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जॉब में सिर्फ जॉब नहीं होती, आपको उसके साथ उसको बेनिफिट्स, बोनसेस, फिर हो सकता है इंश्योरेंस कुछ कराना हो एम्प्लॉय का, हो सकता है आपको जो भी मतलब लॉज हैं उस हिसाब से। फिर आप समझिए ना कि अगर वो एम्प्लॉय के कुछ नहीं, तो जो भी मतलब ज़रूरतें होती हैं, जैसे मान लीजिए, ज़रूरत ही चीज़ है, जो कि अच्छी बात है कि मैटरनल लीव्स मिल जाती हैं 1 साल की, राइट? पैटर्न मतलब पति को भी मिल जाती है 1 महीने की तो एटलीस्ट, है ना? ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। लेकिन हो सकता है वो कंपनी तो लूज़ कर रही है ना उस टाइम, पूरे टाइम उसको पे करके। जबकि अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होता, तो उसको बोलते कि तुम भाई जितना काम करना है कर दो, और फिर खत्म। अब आप देखिए, कंपनी आपसे आपका टाइम रिजर्व कर लेती है कि आप इतने से इतने टाइम तक काम करेंगे, और उस टाइम आपको फिर पूरा हंटर लेके दौड़ाया जाता है, ठीक है? कि ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन हर रोज उतना काम नहीं होता। अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होगा जेन्युइनली, हर रोज उतना काम नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक की मोमेंट्स पे पूरी टीम की एक साथ जरूरत पड़ती है। ज्यादातर टाइम ज्यादातर लोग खाली होते हैं, कुछ लोग थोड़े थोड़े बिजी होते हैं, बट कुछ टाइम्स होते हैं क्रूशियल टाइम, जिसमें फिर वो पूरी टीम जो आपने हायर की है उसकी पूरी जरूरत होती है। तो ऐसे कुछ टाइमों के लिए क्या आप, अगर एक अच्छी सर्विस हो, ठीक ठाक सर्विस हो, जहाँ पे से आप गिग वर्कर्स हायर कर सकें, जो आपको आपका काम करके दे दें,
आपका सिर्फ काम करके दे दे और उसी बेसिस पे वो पैसे कमाए। ठीक है, कि आपको इतनी देर का काम किया है हमने, और इतना मतलब ऐसा काम किया है हमने इस क्वालिटी का, और इतनी देर हमको लगी है, इस हिसाब से आप हमको पे कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप पे कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो रश रश आवर या कुछ भी कहिए, आपकी कंपनी में एक ऐसा की मोमेंट आता है जब आपको बहुत ज़्यादा काम करने हैं। हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हो, तो आप पुश कर रहे हैं सेल्स में, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको ज़रूरी चीज टाइम है, और आपको ज़्यादातर मैनुअल मतलब लेबर की ज़रूरत है। उस टाइम पे अगर आप किसी को हायर कर सकें, और अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, तो कौन सा बेटर रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट बेटर रहेगा, मतलब पैसे के हिसाब से भी बेटर रहेगा, और वर्क के हिसाब से भी बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जिसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ऑब्वियसली उस चीज में थोड़े ज्यादा एक्सपर्ट है आपके एम्प्लॉयज से, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट मुंह खोल के ले पा रहे हैं, राइट? वरना आप बताइए ना कि क्योंकि बहुत इजीली फिगर आउट हो जाता है कि ये इंसान कैसा काम करता है कैसा नहीं। मार्केट ही अपने आप ज्यादातर ऐसे लोग जो फ्रॉड होते हैं उनको रिजेक्ट कर देता है, ब्लैकलिस्ट कर देता है, बात जल्दी फैल जाती है। ठीक है, तो ऐसे में और वैसे भी एक इंसान पे कोई रिलाई करता भी नहीं इतना ज्यादा, कि सिर्फ एक ही इंसान की गलती पे, एरर पे का कांड हो जाए सारा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आजकल होता है ना ऑनलाइन, बहुत सारे गलत कोड पुश हो जा रहे हैं, और उसकी वजह से सारे बड़ी बड़ी साइटें डाउन हो जा रही हैं। तो ऐसे मतलब जो चीज़ है उसमें रिडंडेंसी आ जाए, उसमें ज़्यादा लोग काम करें, वो बेटर है। और ज़्यादातर लोग, अगर ज़्यादा लोग काम करें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर ही है। लेकिन वो ज़्यादातर लोग को एक साथ हायर करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की जान चली जाएगी, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए ही चाहता है लोग। ठीक है, उसको हर टाइम हर रोज की जरूरत नहीं है, इतना काम नहीं हो रहा दुनिया में। ठीक है, कि हर टाइम हर रोज ही जरूरत पड़ रही है इतने सारे लोगों की। तो ऐसे में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, गिग वर्कर्स, जो कि काम के बेसिस पे पैसे लें, ना कि जो कि टाइम के बेसिस पे पैसे लें, उनकी जरूरत पड़ेगी। और उनकी जरूरत अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे एआई और वो सब है ना, उनसे गिग वर्कर्स अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयज भी बढ़ा रहे हैं। बट आप सोचिए कि एज एन एम्प्लॉय आप कितना कमा सकते हैं? अगर आपको इतने टाइम जाना ही है, तो आप दूसरे काम के लिए इतना टाइम नहीं बचता है, या फिर टाइम नहीं बचता है, या फिर एनर्जी ही नहीं बचती है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक गिग वर्कर हैं, तो आप कितना भी काम उठा सकते हैं एक साथ। और हो सकता है आप साइमल्टेनियसली एक के बाद एक काम कर रहे हैं, और उसको उसमें भी आपने भी कुछ गिग वर्कर्स हायर कर लिए, कि आपका जो काम है उसमें जो छोटू मोटू काम है वो किसी और को आपने दे दिए। ठीक है, तो ऐसे में वो काम की एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है, और आप मल्टीपल प्रोजेक्ट जब एक साथ उठा देते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी उठाती है, तो वैसे अ, आप एज एन इंडिविजुअल भी ये काम एफिशिएंटली कर पाएंगे और ज्यादा काम कर पाएंगे। तो मोटा मोटा तो इकोनॉमी में वो बढ़ेगा। एफिशिएंसी जब बढ़ेगी तो दाम गिरेंगे, है ना? दाम किसे गिरेंगे? गिग वर्कर्स के, कि भैया तुम इतने में भी काम करा लो, इतने में भी हम कर देंगे और अच्छा काम करेंगे। तो धीरे धीरे एम्प्लॉयज को रखना वो होता जाएगा ना, कि यार हम कैसे फिर इन इतने सारे एम्प्लॉयज को रखें जो कि पूरे टाइम सैलरी लेंगे, और फिर हमको पता भी नहीं है कि पूरे टाइम हमको इनको यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं। हम इनसे दिन भर स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस नहीं बनवाते रह सकते, इनसे एक्चुअल काम कराना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में काम तो बहुत कम होता है, और उसी टाइम पे हमको पुश चाहिए। तो उस टाइम पे तो आप पे करके जो काम करा सके, वो आप उसके लिए पूरे साल के उसके पे करेंगे। हाँ, मानता हूँ कि एंड टाइम पे आपको काम करने वाले लोग मिल जाएं, वो भी एक कंसर्न है। तो आप फिर कुछ जो भी आपका एनालिसिस होगा, उस हिसाब से आप परसेंटेजेस डिसाइड कर सकते हैं। बट मोटा मोटा ये बात है कि गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, और गिग वर्किंग जब बढ़ेगी तो आपको इंडिविजुअली बेसिस पे वापस से वो क्या बोलते हैं कंपटीशन में आना पड़ेगा, रादर देन कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे जैसे आप थे। ठीक है, कि एक बार ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो गए तब तो हमको सेट है। ठीक है, मोटा मोटा सेट है, वो भी अब जा रहा है। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ले ऑफ्स होने के चांसेस हो रहे हैं,
और 2026 में हो सकता है काफ़ी लोग की जॉब्स जाएँ, ठीक है? और ना जाए तो अच्छी बात है, बचा के रखिए। अगर आपकी अच्छी जॉब है, आप बचा के रखिए, ठीक है? तो मोटा मोटा ये बात थी, गिग इकोनॉमी काम कर रही है, बढ़ रही है, और इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए खुद से भी। ये वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप खुद से भी रिसर्च करके इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि ये वीडियो ज़्यादातर लोग नहीं देखेंगे, तो और यहाँ इस पॉइंट तक अगर आप पहुँचे तो आपका थैंक यू वेरी मच। देखिए, अब आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी, आपको लगा कि हाँ भाई ये इंसान थोड़ा कुछ तो जानता है, ठीक है? नहीं भी लगी, अगर आपका मन कर गया, तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है? व्हाट्सएप कर दीजिए सी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें चैनल के रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, उसमें मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है जब भी कोई नया वीडियो आता है तो। अब वीडियो यहाँ खत्म होता है, समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और शेयर कीजिए, ठीक है? शेयर आप करते हैं तो हमारा चैनल धीरे धीरे बढ़ता है, और आपके जैसे लोगों की वजह से ही हमारा चैनल समझ लीजिए ऊंचाइयां तो नहीं छू रहा है, पर एटलीस्ट चालू हो गया। गाड़ी जो है वो खड़ी नहीं है, धीरे धीरे चल रही है, ठीक है? तो आप शेयर करेंगे तो ये गाड़ी थोड़ा और तेज चल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया।